हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम जिगल डिफॉर्मर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से मैंने इसके ऊपर एक इफेक्ट दिया है। हम एनिमेशन प्ले करके देखते हैं तो वो विजिबल होगा। सो नाउ आप देख रहे हैं, जब इसका बॉडी नीचे आता है तो इसके स्टोमक में जो एक्स्ट्रा फेट है वहां पर हमें कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा रिजल्ट हमें अचीव करना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, करके देखते हैं। हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं और अगर आपके पास मॉडल नहीं है, यू नीड नॉट टू वरी। आप आएंगे यहाँ पर पॉली मॉडलिंग सेल्फ में, हमें एक ऑप्शन दे रखा है इधर कंटेंट ब्राउजर, इस पर क्लिक करेंगे और कंटेंट ब्राउजर में मॉडलिंग के अंदर जब आप आते हैं स्कल्पटिंग बेस मैसेज के अंदर बाइपेड्स, तो बाइपेड्स में आपको ये वेरियस मॉडल्स दे रखे हैं। इसमें से हमने इस मॉडल पे डबल क्लिक किया। नाउ ये ऐड हो चुका है हमारे सीन में, बट इसकी साइज बहुत ज्यादा है। इसे सेलेक्ट करेंगे और चैनल बॉक्स में आके हमने इसका स्केल 0.1 और एंटर प्रेस किया। नाउ इस बॉडी को हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। उसके लिए आप सिर्फ राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्मूथ है उस पर क्लिक करेंगे और डिवीजन लेवल हमने 1 रखा है। नाउ इसकी बॉडी काफी स्मूथ हो गई है। एनिमेशन करने के लिए हमें इसमें जॉइंट्स प्लेस करने पड़ेंगे। हम साइड व्यू में चले जाते हैं। नाउ स्केलेटन में जाते हैं, क्रिएट जॉइंट्स, और एक जॉइंट हमने यहाँ पे प्लेस किया, एक जॉइंट यहाँ पे टॉप में प्लेस किया और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारे पास जॉइंट्स है, पर जो जॉइंट्स बॉडी के अंदर है वो हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए शेडिंग एक्सरे जॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। नाउ हमें जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अगेन स्केलेटन, क्रिएट जॉइंट्स, यहां पे हमने एक जॉइंट प्लेस किया, सीधा हम नीचे चले गए और एक जॉइंट यहाँ पे प्लेस कर दिया। बहुत बेसिक रीडिंग हम कर रहे हैं इसके लिए। लास्ट में हम एक रूट जॉइंट बनाएंगे। यहाँ पर हमें कमांड दे रखा है जो लास्ट टूल यूज किया था वो, और यहाँ पे आके हमने क्लिक किया और इसे थोड़ा सा मूव कर लेंगे। मूव करके हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसकी साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं, रेडियस, और हमने उसे कर दिया 1.5, एंटर। अब ये वाला जो जॉइंट है वो इस जॉइंट का चाइल्ड होगा, तो पहले चाइल्ड वाले जॉइंट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट इस जॉइंट को सेलेक्ट किया और पी प्रेस किया। अगेन इस जॉइंट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट इस पे क्लिक किया और पी प्रेस किया। तो अभी हमारा ये रूट जॉइंट बन चुका है। आप देख रहे हैं वो सभी जॉइंट्स को कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ वो सारे मूव, रोटेट वगैरह होंगे। नाउ हम चाहते हैं कि ये जॉइंट्स इस बॉडी को भी इफेक्ट करें, तो जॉइंट सेलेक्ट कर रखे हैं, शिफ्ट प्रेस करके हमने बॉडी को सेलेक्ट किया, स्किन, बाइंड स्किन, ऑप्शन बॉक्स में आएंगे और हमने ले रखा है जॉइंट हायरार्की, क्लोजेस्ट डिस्टेंस और मैक्सिमम इन्फ्लुएंसेस जो है वो 5 ले रखा है। ये सेटिंग लेने के बाद आप करेंगे अप्लाई एंड क्लोज। नाउ जब आप एनिमेशन करके देखेंगे, ये जॉइंट लिया हमने और मैं उसे रोटेट कर रहा हूं, आप देख रहे हैं मुझे ऐसा एनिमेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर हम इस जॉइंट को लेते हैं और देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा एनिमेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ हम आ जाएंगे सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम पे और हमने यहाँ पर आकर एक कमांड है हमारे पास ऑटो की फ्रेम टॉगल, उसे ऑन किया। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास कैच प्लेबैक टॉगल है, उसे भी ऑन किया और
हमने इसे सेलेक्ट किया, इसे हम रोटेट की हेल्प से एनिमेट करने वाले हैं। और ये रोटेशन कौन सा है, देखिए हमें पता चल रहा है कि जी एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है। तो जी पे राइट क्लिक किया एंड की सेलेक्टेड। आप देख रहे हैं की फ्रेम लग गया है। एंड नाउ इसकी बॉडी थोड़ी हैवी है, तो ये स्लोली पीछे की तरफ बेंड हो रहा है, ऐसा हम दिखाना चाह रहे हैं। कुछ 20 फ्रेम्स हमने ले लिए और उसे पीछे की तरफ हमने ऐसा कुछ बेंड किया। नाउ थोड़ी देर वो स्टेबल रहना चाहिए, तो हम थोड़ा सा आगे गए, मे बी 30 फ्रेम। अगेन राइट क्लिक किया, रोटेट जी पे, की सेलेक्टेड। और अब हम चाहते हैं कि वो स्पीडली वापस आ जाता है आगे की तरफ, मे बी 35 और 40। हमने ले लिया 35 और रोटेट जी को कर दिया 0। नाउ हम एनिमेशन देखेंगे प्ले करके, तो ऐसा कुछ एनिमेशन हमें दिखाई दे रहा है। नाउ हमने बॉडी को सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट बाय कंपोनेंट टाइप, इस पे क्लिक किया और हम आ जाएंगे फ्रंट व्यू में। और जिस एरिया पे आप जिगल इफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं वो सारा एरिया या उसके वर्टिसेस आप सेलेक्ट करेंगे। तो सिमेट्री को यहाँ से ऑन करेंगे और बेटर है कि हम लासो सिलेक्शन में चले जाएं। लासो टूल लिया और हमने क्लिक किया और जितने भी वर्टेक्स आप इफेक्ट करके दिखाना चाह रहे हैं उन सबको हमने सेलेक्ट किया। फाइन, नाउ चेक दिस इन पर्सपेक्टिव व्यू, ये सारे सेलेक्ट हो गए हैं। और जिन वर्टेक्स पे आप इफेक्ट नहीं दिखाना चाह रहे हैं उनको आप डिसेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्रेस करके विंडो बनाएंगे, आप देख रहे हैं वो सारे डिसेलेक्ट हो रहे हैं। ओके, फाइनली सभी साइड से चेक कर लेंगे एंड आई एम हैप्पी विद द सिलेक्शन। नाउ हम जाएंगे डिफॉर्म मेन्यू में और आएंगे नीचे जिगल डिफॉर्मर पे क्लिक करेंगे। नाउ आप आ जाएंगे वापस सेलेक्ट बाय कंपोनेंट टाइप और जब आप प्ले करके देखते हैं एनिमेशन, हमें इसका इफेक्ट में भी विजिबल हो सकता है। तो ऐसा कुछ अभी हमें दिखा रहा है, एक बार उसे रन होने दीजिए। हमने सेलेक्ट किया ज्योमेट्री को, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें जिगल 1 दिखाई दे रहा है। उसके अंदर गए और हमने कुछ वैल्यूज से प्ले किया, लाइक स्टिफनेस, उस वैल्यू को हमने किया मे बी 0.2। स्टिफनेस से मीन से कितना लचीलापन होना चाहिए, कितना इलास्टिसिटी जैसा इफेक्ट होना चाहिए। एंड अगेन डैम्पिंग को भी हमने चेंज किया, डैम्पिंग फ्रिक्शन जैसा है, ऑपोजिट फोर्स। नाउ हम प्ले करके देखते हैं, तो अभी हमें इफेक्ट उसका इतना विजिबल यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम जाएंगे स्कैनिंग के अंदर, सेलेक्ट किया डिफॉर्म, पेंट विड्थ एंड जिगल, ऑप्शन बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। नाउ आप देख रहे हैं ये वो एरिया है जिसके ऊपर इफेक्ट आने वाला है। हमने लिया रिप्लेस और वैल्यू 0 रखी, यानी कुछ एरिया से मुझे इफेक्ट निकालना है। और हम आए यहाँ पे ब्रश की साइज आप भी प्रेस करके ड्रैग करेंगे, उसे छोटी बड़ी कर सकते हैं। और हम यहाँ से इसको रिड्यूस कर रहे हैं थोड़ा सा, और बैक में मुझे नहीं दिखाना है इफेक्ट, तो हम आ गए यहाँ पे और यहाँ से भी हमने इफेक्ट को निकाल दिया है। तो ये ऐसा एरिया जहाँ पे इफेक्ट ऑलमोस्ट हमें विजिबल नहीं होगा। फाइन, ऐसा हमने अचीव कर लिया रिजल्ट हमारा। नाउ जहां पर ये एंड हो रहा है हमारा इफेक्ट, वहां पे हमें शार्पनेस जैसा दिखाई देगा, ज्योमेट्री अच्छी विजिबल नहीं होगी। तो हम आएंगे स्मूथ
तो ये इफेक्ट थोड़ा सा आगे एक्सपांड होगा और वो कैसा होगा, ब्लेंड होता हुआ, जिसके कारण हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्लड पे क्लिक करेंगे, अगेन 2-3 बार हमने फ्लड पे क्लिक किया एंड नाउ इसे क्लोज किया। नाउ स्कैनिंग कंप्लीट करने के बाद इसे हम प्ले करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं हमें इफेक्ट विजिबल हो रहा है और ये इफेक्ट बहुत ज्यादा है। सो इसे पॉज किया हमने, गए स्टार्ट में, जिगल 1 में आए और इन वैल्यूज से हम प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिगल वेट को हमने लेस किया मे बी 0.8 और डैम्पिंग स्टिफनेस, ये 3 ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टिफनेस से मीन से कितना इलास्टिसिटी जैसा इफेक्ट होना चाहिए, कितना लचीलापन होना चाहिए। ऐसे ही डैम्पिंग जो है वो ऑपोजिट फोर्स है, तो यहाँ पे हम प्ले कर रहे हैं, डैम्पिंग को भी हमने रिड्यूस किया। नाउ इसे प्ले करके देखते हैं। प्ले किया हमने, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट हो गया है। अगेन हम प्ले करेंगे वैल्यूज से, एंड अगेन प्ले करके देखेंगे। अच्छा इफेक्ट है हमारे पास। थोड़ा सा जिगल वेट को लेस करेंगे और डैम्पिंग को भी थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे। सो अगेन पॉज किया, स्टार्टिंग में गए और प्ले किया। इफेक्ट बहुत अच्छा है, बस यहाँ पर हमें थोड़ी शार्पनेस विजिबल हो रही है। पॉज करेंगे और जाएंगे हम स्कैनिंग के अंदर, यहाँ पे दे रखा है हमें डबल क्लिक और लिया हमने रिप्लेस, थोड़ा सा वेट भी रखा हमने और यहाँ पे हम उसको पेंट कर रहे हैं। नाउ अगेन स्मूथ फ्लड, थोड़ा सा फ्लड किया, इसे बंद किया। नाउ वापस आए और अब प्ले करके देखते हैं हम। ओके फाइन, इट इज नाइस। नाउ जो शार्पनेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रही थी पहले, वो अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है। अब हमें वापस जिगल की वैल्यू से प्ले करना है। फाइन, नाउ ये हमारी फाइनल सेटिंग है। स्टिफनेस वैल्यू को मैंने 0.4 रखा है, डैम्पिंग को 0.3 एंड जिगल वेट मेरे पास 0.8 है। जरूरी नहीं है ये वैल्यू ही यूज की जाए, यू कैन यूज अकॉर्डिंगली योर मॉडल। और फाइनली हम प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे जॉइंट्स भी विजिबल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये जॉइंट्स दिखने नहीं चाहिए तो आप जाते हैं शो व्यू पोर्ट्स एंड यहाँ पे रिगिंग एंड एनिमेशन में हमें दे रखा है जॉइंट्स। ये सेटिंग वर्जन टू वर्जन डिफरेंट हो सकती है। सो नाउ प्ले करके देखते हैं हम और आप देख रहे हैं बहुत ही फाइन रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अगर ये इफेक्ट ज्यादा चाहिए तो मैं थोड़ा सा वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, लाइक 0.9 एंड नाउ अगर आप प्ले करके देखते हैं तो ये इफेक्ट हमें काफी देर तक विजिबल होता है। और हम आते हैं और हमारे नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिड्यूस करते हैं। मेरे फ्रेम्स जो हैं वो मे बी 45 तक कर दिए हैं एंड नाउ इफ यू प्ले दिस, ऐसा कुछ रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में कुछ और न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।